नमस्कार। अपने प्रिय कथाकार अवधेश प्रीति जी की कहानी आप सबके समक्ष रख रही हूँ। इसका आनंद लें। कहानी मुलुक। ढेर सारा धुआं उगलती मुगलसराय पैसेंजर जैसे ही रुकी, धनीराम अपना बक्सा लिए दिए प्लेटफॉर्म पर लगभग कूद पड़ा। उसके अलावा इक्का दुक्का सवार यहीं उतरी थी और आड़ा तिरछा रास्ता पकड़ चलती बनी थी। क्षण भर के लिए पैदा हुई हलचल क्षण भर बाद ही समाप्त हो गई थी। गाड़ी सीटी मारते हुए आगे बढ़ गई थी। धनीराम बक्सा कंधे पर लाद कर अपने इस हॉल्ट स्टेशन के बाहर आया और फिर ठिठक कर आसपास की चीजों को ममता से निहारने लगा। सांझ का धुंधलका गहराने लगा था। बाहर एक झोपड़ी में ढिबरी जल रही थी। धनीराम को पहचानते देर नहीं लगी कि यह झोपड़ी दीना साहा की चाय की दुकान है। अचानक चाय की तलब जोर मारने लगी। वह सीधे उस दुकान की ओर बढ़ गया। दुकान के सामने एक बेंच पड़ी थी जिसका एक पाया गायब था। गायब पाए वाली जगह पर 3-4 ईंटें लगी हुई थी। धनीराम उस बेंच पर बैठते हुए बोला, राम राम साहा जी। झुर्रीदार चेहरे वाला दीना साहा ने अपने चश्मे के भीतर से झांकते हुए धनीराम को पहचानने की कोशिश की। धनीराम समझ गया। उसने स्वयं बताना शुरू कर दिया, हाँ मैं साहा जी, धनीराम, परमेश्वर राम के बेटा। उतराव घर है? अरे धनिया है रे। दीना साहा ने उसे पहचान लिया था। उनके स्वर में हैरत थी। तू तो पंजाब गया था, का हाल चाल है? सुना वहां बड़ी मार काट चल रही है। धनीराम के शरीर में अचानक झुरझुरी छूट गई। वह सिर उठा। जिस खौफ से पीछा छुड़ाकर भागा था, उसकी याद आते ही वह बुरी तरह दहशत से घिर गया। मुश्किल से उसके बोल फूटे, हाँ साहा जी, पंजाब में आजकल कोई की जान की खैर नहीं है। हम भी किसी तरह भाग पर आके आए हैं। हे राम। दीना शाह ने उस सांस ली। अरे जिंदगी बच गई, यही बहुत है। ले चाय पी। धनीराम चाय का कुल्हड़ लेते हुए पुलक से बाहर उठा। कुल्हड़ की सौंधी गंध नथनों में भरते हुए वह धीरे धीरे पंजाब की दहशत से मुक्त होने लगा। चाय पीकर उठा और दीना साह को पैसे देते हुए पूछा, साह जी, हमारे गांव का हालचाल ठीक है ना? दीना साह पैसे लकड़ी की संदूक में रखते हुए बोले, अब इधर कई दिन से उतराव का कोनो आदमी नहीं आया। बाकी बुधना से 10-12 दिन पहले भेंट हुई थी। वह बता रहा था कि गांव में थोड़ा तनातनी चल रही है। अतोरे टोल का मजूर सब हड़ताल कर दिया है। मजूरी उजूरी बढ़ावे खातिर बाबू साहब लोग गुस्साया हुआ है। अचानक बुधना का जिक्र आते ही धनीराम के मन में सुरसुरी होने लगी। बुधना उसका दोस्त कलकत्ता जूट मिल में काम करता था। पहली बार बुधना जब गांव लौटा था तो नेता की तरह बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। वह धनीराम को दुनिया जहान की ऐसी ऐसी बातें समझाता बुझाता कि धनीराम अचरज से उसका मुंह ताकता रह जाता। तभी दीना साह ने उसे टोक दिया, धनीराम जल्दी जल्दी निकल जा, ज्यादा बेर करना ठीक नहीं। जमाना बड़ा खराब है, 2 कोस जमीन मामूली बात नहीं है। अरे साहा जी, धनीराम मकसद संभालते हुए बोला, अब अपना मुल्क में डर काहे का, सभी तो जान पहचान का है। उसके स्वर में स्वतः स्फूर्त निडरता थी। गांव का रास्ता पकड़ते धनीराम के पैरों में जैसे तेजी आ गई। बक्सा हालांकि भारी था, लेकिन इस वक्त वह अपने घर पहुंच जाने के उत्साह से भरा था। रात गहराने लगी। चारों ओर घुप अंधेरा। रास्ते में धूल भरी थी। एक जगह रुककर उसने अपनी पतलून के पांचे मोड़े, गमछे से मुंह पहुंचा और फिर तेज तेज कदमों से चल पड़ा। सुनसान रास्ते में उसका दिमाग तरह तरह की यादों में उलझने लगा था। वह पूरे 2 साल बाद लौटा था अपने गांव। इन 2 सालों के दौरान उसे अक्सर अपने माँ बाप और बहन की याद आती रही थी। इधर कई महीनों से किसी की कोई खबर नहीं मिली थी। मिलती भी कैसे? उसका कोई ठौ ठिकाना रही कहाँ गया था। जब से पंजाब में मारकाट मची थी, वह दर दर अपनी जान बचाने के लिए भटकता फिरा था। कभी इस गांव तो कभी उस गांव।
शुरू के दिनों में वह लुधियाना के गांव में काम करता था, सरदार सुरजीत सिंह के फार्म पर। उसी फार्म पर उस जैसे कई और भैये थे। सब बड़ा ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन फार्म पर हड़कंप मच गया। कई बाहर से आए 3-4 लोगों ने सरदार सुरजीत सिंह को घेर लिया था। उन सब ने सरदार जी को अकड़ते हुए आदेश दिया था, अपने फार्म के सारे भाइयों को बुला। सरदार जी उन सबकी मंशा समझ गए थे। वो अपनी बंदूक उठाने के लिए लपके ही थे कि तड़ 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 कई गोलियां छूटी और वो वहीं ढेर हो गए थे। गोलियों की आवाज़ सुनते ही शोर हो गया था। सारे के सारे हथियारे फायर करते हुए निकल भागे थे। इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। सरदार जी का पूरा परिवार बुरी तरह आतंकित हो उठा था। धनीराम दूसरे कई मजदूरों के साथ गांव छोड़कर चल पड़ा था। और फिर तभी से शुरू हो गई थी डर छुपकर जीने और जान बचाकर अपने मुल्क वापस चले जाने की कोशिश। हर दिन राम राम कर कर बीता था और जिसको जैसे जुगाड़ बन रहा था वह अपने मुल्क की ओर रवाना हो रहा था। अपना मुल्क। धनीराम को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सही सलामत लौट आया है। इस वक्त जबकि वह धूल भरे रास्ते में अपना बक्स कंधे पर उठाए गांव की ओर बढ़ता जा रहा था, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा था। उसे फिर बुधना की याद हो आई। बुधना ने उसे पंजाब जाने से बहुत रोका था। कहता था, देख धनिया, पहली बात तो यह है कि मजूर चाहे कहीं पर भी रहे, उसका खून चूसा जाएगा ही, चाहे वह पंजाब हो या कलकत्ता। हमारी बात मानो तो कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है, हम भी कलकत्ता छोड़कर यहीं रहेंगे। तब उसे विश्वास नहीं हुआ था कि बुधना कलकत्ता छोड़कर गांव में ही रह जाएगा, लेकिन वह रह गया था। पंजाब में जब धनीराम को अपने बाबू की चिट्ठी मिलती तो उसमें बुधना का भी जिक्र होता। बाबू की चिट्ठी से उसे पता चला था बुधना आजकल नेतागिरी करने लगा है। गांव के मजूर सबको भाषण दे देकर बाबू साहब लोग से सावधान रहने को कहता है। टोला का जवान लड़का सब उसकी बहुत बात मानता है और तुमको भी बहुत याद करता है। धनीराम को ये सब कुछ जानकर बड़ा रोमांच हो जाता और तब पंजाब उसे बहुत बुरा लगता। अक्सर मन करता कि वह उड़कर अपने गांव टोल में पहुंच जाए और कहे, बुधना तो ठीक कहता रे, मजूर का खून हर जगह चूसा जाता है। खून तो उसके माँ बाप का भी चूसा जाता रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा है। उसका बाप रामदहीन बाबू की हलवाई करते करते बूढ़ा गया, लेकिन कभी भरपेट भोजन नसीब नहीं हुआ। और माँ घर घर गोबर पाथती और बाबू साहब की मेहरारू औरत की सेवा टहल करती, फिर भी तन पर साबुत साड़ी नहीं हो पाई। बहन जवान हो गई थी और उसकी शादी की चिंता सबको घून की तरह खाए जा रही थी। वह ये देखकर तड़प उठता। हालांकि वह भी बनिहारी मजदूरी करके बाप को कुछ मदद कर दिया करता था, लेकिन उस साल सूखा ऐसा पड़ा कि सब काम धाम बंद हो गया। फाका कशी की बुरी नौबत आ गई। उस साल टोल के कई जवान मर्द गांव छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़े थे। बुधना ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ था। उसने धनीराम से पूछा था, धनिया, टोल का सब लोग भागकर कहाँ जा रहे हैं रे? हाँ, शहर में काम धंधा फेंका पड़ा है क्या? फिर गांव खाली मजूर ही काहे छोड़ के जा रहे हैं? बाबू साहब लोग गांव छोड़कर क्यों नहीं छोड़ता? बुधना ने उसके चेहरे पर आंख अड़ा दी थी। वह कुछ समझ नहीं पाया था। बुधना ने उसे समझाया था, इसलिए कि वो लोग भूखों नहीं मरेगा, कोठी में अनाज भर के रख दिया है। ऊपर से सरकार सूखा के लिए बाबू साहेब लोग को ही सहायता देगी, मजूर को क्या मिलेगा? लेकिन हम पूछते हैं कि खून पसीना एक कर देने वाला मजूर भूख से काहे मरे? तब उसके बाद धनीराम की समझ में नहीं आई थी। उसके सामने भूख का बढ़ता शिकंजा था। वह बिना कुछ सोचे विचारे काम धंधे की तलाश में निकल पड़ा था। रामपुरवा का गजाधर पंजाब में काम करता था। उसी से उसने पंजाब के कई किस्से सुन रखे थे। उन किस्सों में दूध, दही, घी, मक्खन, साग, रोटी, मांस, दारू और खनखनाते पैसों का आकर्षण था। धनीराम के लिए पंजाब जाने का मतलब था किस्मत के दरवाजे का भड़भड़ा कर खुल जाना। लेकिन पंजाब पहुंचने के बाद ही उसे लगने लगा था मजूर चाहे कहीं रहे,
उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलना उतना आसान नहीं जितना वह अपने मुल्क में रहकर सोचा करता था। सोचते सोचते धनीराम काफ़ी ज़मीन तय कर आया था। अंधेरी रात थी, इसलिए रास्ता काटना और भारी होता जा रहा था। थोड़ी देर ठहरकर उसने आसपास की जगह को तजबीजने की कोशिश की। वह इस वक्त लाला की बारी में था। अचानक झुरझुरी छूट गई। इस बारी में भूतहा महुआ का पेड़ है। याद आते ही वह और सजग हो गया। घड़ी देखा, 10:30 बज रहे थे। वह एक पल की भी देरी किए बगैर लाला की बारी पार कर जाना चाहता था। वह बड़े बड़े डग भरने लगा, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। गांव के नजदीक पहुंचते पहुंचते वह भावतीरे को उठा। एक बैक माँ बाबू का चेहरा आंखों में तैर गया। वह यह सोचकर आर्द्र हो उठा था कि उसे देखते ही माँ खुशी के मारे कहीं रोना पड़े और बाबू दुलार भरकर उसे कितना आशीषेंगे, और छोटकी भैया भैया करके सारा घर सर पे उठा लेगी। एक अजीब सी उठी उसके मन में, किसी के लिए कुछ ला न सका। उसने स्वयं को टोका, धनीराम वो देखो चिजन राय बाबू साहब की कोठी, और वह मुखिया जी का बैठका। उधर पूरब की ओर राम रहीम बाबू का मकान। यह सब कुछ कितना पीछे छूट गया था। उसे लगा गांव का पूरा नक्शा उसके दिमाग में उभर आया है, और बाबू साहब लोग के टोले से थोड़ी दूर हटकर है उसका टोला, चमर टोला। धनीराम पूरन का पोखर के नजदीक पहुंच गया था। ठहरा हुआ पानी, घनघोर अंधेरे में पोखरे का पानी एकदम सोया हुआ था। शिवालय पर भी सुनसान था। मन पोखर में हाथ मुंह धोने का मचल उठा। बक्सा किनारे रखकर पतलून का पाइचा घुटने तक चढ़ाकर पानी में उतर गया। ठंडा ठंडा पानी सारे शरीर में सीरन पैदा कर गया। छपा छप हाथ मुंह धोते हुए उसका मन अघा नहीं रहा था। शरीर की थकान धीरे धीरे उतरने लगी थी। जैसे अचानक एक अजीब सा शोर उठा। भौचक गांव की ओर दिखने लगा। पल भर को वह समझ नहीं पाया था कितनी रात में ऐसे भयानक शोर का क्या मतलब है। वह हड़बड़ा कर पोखर से बाहर आया, तभी बंदूक से गोलियां छूटने की आवाज से वसीयर उठा। उसे लगा जैसे उसके टोल में कोहराम मच गया है। चीखने चिल्लाने की आवाजें बढ़ने लगी। वहशी आवाजों का शोर भी तेज हो गया था। मारो सालों को, एक भी चमार का बच्चा बचना नहीं चाहिए। धनीराम दहल गया। वह तेजी से बक्सा उठाकर शिवालय में घुस गया। शिवालय में भी घुप अंधेरा था। अपने आप को कोने में छुपाते हुए वह स्थिति का जायजा लेने लगा। उसने शिवालय के झरोखे से झांक कर देखा। बाहर जैसे उसके टोले पर कहर टूट पड़ा था। दू दू कर टोले की झोपड़ियां जलने लगी थी। जलती हुई झोपड़ियों से उठने वाले लपलपाती आग ने अंधेरे को चीर कर रख दिया था। आग की तेज रोशनी में वह टोल में हो रहे प्रलयंकारी तांडव को साफ देख रहा था। उसके टोल को गांव के बाबू साहब लोगों ने चारों ओर से घेर रखा था, और इधर उधर भाग रहे चमार टोले के लोगों को पकड़ पकड़ कर बेरहमी से आग में झोंक दे रहे थे। जिंदा जलते लोगों का आर्तनाद धनीराम के कलेजे को चीर रहा था। अपनी आंखों से इतनी खूंखार मौतें देखकर उसका शरीर थर थर कांपने लगा। उसकी आंखों में माँ बाबू बहन बुधना के चेहरे उतर आए। दिल दहल गया, सिर चकराने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ गया है। डर और तकलीफ का यह बेबस क्षण उसकी कल्पना से परे था। उसकी चेतना पर विभत्स मौत का नंगा नाच हावी होता जा रहा था। आखिरकार वह गश खाकर गिर पड़ा। धनीराम की जब चेतना लौटी तो उसने अपने इर्द गिर्द वही सन्नाटा और घुप अंधेरा महसूस किया। थके हारे मन ने उसके तन को तोड़ कर रख दिया था। एक एक सारा दृश्य उसकी आंखों में सजीव हो उठा। वह हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। झरोखे से झांक कर बाहर की ओर देखा। सब कुछ शांत था। मुर्दानगी छाई हुई थी। उसे लगा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तय किया कि जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल भागे। हड़बड़ा कर उसने अपना बक्सा उठाया, मूर्ति पर मत्था टेका और बाहर निकल आया। दबे पैरों से चलते हुए उसने वातावरण का जायजा लिया। हवा में जलते हुए मांस की दुर्गंध फैली हुई थी। झोपड़ियों से अब भी धुआं उठ रहा था। अचानक उसे फिर बुधना की याद हो आई। जैसे बुधना कह रहा हो, धनिया मजूर चाहे कहीं रहे उसका खून चूसा ही जाएगा। उसे लगा उसकी रगों में बह रहा खून उबलने लगा है। समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे।
एकदम ठिठक कर रह गया था। मन उपचुप हो रहा था, जैसे कोई शक्ति उसे उकसा रही थी कि आखिरी बार अपने परिजनों को देख ले, कि अपने उस जले हुए घर की राख को छू, जहाँ उसकी जिंदगी के तमाम सुख दुख बीते हैं, कि जहाँ खेल खाल कर वह बड़ा हुआ है, कि जिसकी इच्छा ने उसके जख्मों को सहलाया है। और एक अजब साहस उसके अंदर पनपने लगा। मुठ्ठियां भींची और यकायक वह चोर कदमों से तेज तेज अपने टोल की ओर बढ़ चला। दूर दूर तक कहीं कोई आगम नहीं था। अपने आप को छिपाता लुकाता वह चमार टोली में घुस आया था। घूप अंधेरे में कुछ नहीं सूझ रहा था, लेकिन जले मांस की दुर्गंध उसके मन को मथ रही थी। चारों ओर जली हुई झोपड़ियों के खपच्चे और राख के ढो नजर आ रहे थे। कहीं कोई स्पंदन नहीं सुनाई पड़ रहा था। कोई बचा भी कहाँ होगा। उसने अपनी आंखों से जिस वैश्य दृश्य को देखा है, उसके बाद किसी की जीवित बचे होने की संभावना भी कहाँ थी। टटोलते कदमों से बढ़ने के बावजूद वह किसी चीज से टकरा गया। झट झुक कर देखा, वह बुरी तरह जली हुई लाश थी। इतनी विभत्स और बेरहम मौत देखकर उसकी आंखें भर आई। आंखें मूंद कर वह गहरी गहरी सांस लेने लगा। हे भगवान, ये कहाँ गया। क्षण भर बाद वह फिर अपने जले घर की ओर बढ़ने लगा। आतंक के मारे उसका हाल बुरा हुआ जा रहा था। हड़बड़ाहट में फिर वह किसी चीज से टकरा गया। इस बार धम से वहीं बैठ गया। ये भी लाश ही थी। वह इस लाश को देखने का मोह संवरण नहीं कर पाया। जेब से लाइटर निकालकर जलाया। लाइटर की मध्यम रोशनी में भी उस लाश को पहचान गया। वो बुधना था। उसके सिरे में गोलियां लगी थी और सारा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की सख्ती मौजूद थी। धनीराम सिर उठा, आंखें मुद गई। उसने बेताशा बुधना को चुमना शुरू कर दिया। वो भूल ही गया कि वो अपने माँ बाप बहन को भी आखिरी बार देखना चाहता है। अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। वो अनायास आंखें छलछलाई। अचानक उसके चेहरे पर किसी टॉर्च की तेज रोशनी पड़ी। वह हड़बड़ा गया। लगा मौत उसके सर पे आ खड़ी हुई है। उसने चुंधियाई आंखों से देखा। 3-4 युवक लाठियां लिए खड़े थे। उनमें से एक ने चीखते हुए पूछा, कौन है रे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक दूसरी आवाज उभरी, अरे ये तो परमेश्वरा चमार का बेटा धनिया है। आए? मानो कोई अप्रत्याशित विस्फोट हुआ हो। इस साला चमार का बच्चा बचे गया, मारो साले को। धनीराम की थरथरी छूट गई। वो बुरी तरह सख्ते में आ गया था। तभी उस ललकारती आवाज के साथ ही वो चारों लठे युवक उस पर झपट पड़े। वह सर पर मंडराती मौत के एहसास से ही काम गया। पलक झपकते उसने फैसला ले लिया कि वह इतनी अकेली और नापाक मौत नहीं मरना चाहता, कि वह बुधना की तरह लड़ते हुए मरेगा। लेकिन उसे लगा कि इस वक्त लड़ने के लिए वह अकेला नाकाफी है। और फिर एक झटके से उठ पड़ा वो। उसे इस हड़बड़ी में अपने बक्सा का ख्याल भी नहीं आया। वह बिना एक पल गंवाए बंदूक से छूटी गोली की तरह पूरे जी जान से अंधेरे को चीरता हुआ दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे वे वहशी युवक भी दौड़ पड़े। उनमें से एक चीख रहा था, साला बच के जाना ना पाए। और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी आवाजें आपस में मिलकर धनीराम की मौत का परवाना बनती जा रही थी। दरिंदगी उसका पीछा कर रही थी। वह भागा जा रहा था, बेतहाशा, बदहवास, बेछोर। नमस्कार, शुक्रिया।